मीटिंग में जा रहे हैं करोल बाग आर्य समाज मंदिर में। वहाँ पर साध्वी देवप्रिया जी का आगमन होगा। उसके उपलक्ष्य में सभी बैठ के एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदरणीय राज्य प्रभारी जी सविता तिवारी जी आएंगी और वहाँ पर सब अपने पक्ष रखेंगे और उसके बाद सबका कार्यों का दायित्व दिया जाएगा। धन्यवाद। ओम जी ओम ओम। तो जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हो रहा है शाम का 7 बज रहा है और मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली अपने घर पर। करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल RL77 में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल की। आप लोग जानते ही होंगे मेरा डेली रूटीन। सुबह 3:30 पौने 4 बजे मैं आजकल उठती हूँ और फिर अपने नित्य क्रियाक्रम करती हूँ और उसके बाद में 5:15 बजे अपनी योग कक्षा के लिए निकल जाती हूँ और वहाँ पे भी मैं योग करवाती हूँ, योग करती हूँ। 1.5 से 2 घंटा मेरा वहाँ पे लग जाता है और फिर मैं 7:30 बजे करीब घर पे आती हूँ। घर पे मैं अपना काम, किचन का, जो भी घर का लेडीज़ का काम होता है वो करती हूँ। और वैसे मैंने आज भी करा, वही काम करा। 7:30 बजे मैं आई घर और घर में मैंने फिर अपना किचन का काम करा, लत्ते कपड़े, झाड़ू पोछा जो भी था वो करा। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। न मैंने कोई घर का ब्लॉग बनाया और न मैंने सुबह योग कक्षा का ब्लॉग बना पाई। और तो मैंने दिन में खाना बनाया, दाल चावल, और खा के भी नहीं गई थी। तो मैं 11:15 बजे करीब निकल गई थी यहाँ से। मीटिंग थी हमारी योग की तरफ से। तो दोस्तों, वहाँ पे योग हमारा अप्रैल में महिला महायोग सम्मेलन होता है, उसको मनाया जाता है। साध्वी देवप्रिया जी जो हमारे लिए वहाँ पे आती हैं और उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं की मीटिंग थी, महिला पतंजलि योग की तरफ से। और तो इसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक शेयर कर दूं। तो चलिए दोस्तों, मैं कहना चाह रही थी कि मैं यहाँ से 11:15 बजे निकली। मैंने खाना भी नहीं खाया था और चले गए हम 721 में सागरपुर बस स्टैंड से हम करोल बाग के लिए निकल गई थी। बहुत सारी बहनें थी, हम साथ में गए और मैंने गाड़ी कहीं पे लगा ली थी। यहाँ से मैं गाड़ी में गई अपनी और वहाँ से हम बस में गए। और बस में इतनी भीड़, बाप रे, क्या बताएं आप लोगों को। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोग भी कहीं भी निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निकलें, बहुत ध्यान पूर्वक निकलें। खासकर दिल्ली में तो बाप रे, इतने चोर चक्के भरे पड़े हैं। हम पहुँचे थे वहाँ 2:30 बज गया था हमें। 2:30 बजे करीब हम वहाँ पे करोल बाग में आर्य समाज मंदिर में मीटिंग थी। तो मीटिंग चालू हो गई थी, हमें लेट हो गई थी क्योंकि गाड़ी जाम में इतनी फंस गई थी। जहाँ जाओ जाम ही जाम मिलता है। और फिर 2:30 बजे करीब हम पहुँच गए थे। वहाँ से 10-15 मिनट का पैदल है बस स्टैंड से। और वहाँ पे हमने सबने नारियल पानी पिए, एक नारियल पिए एनर्जी के लिए। और फिर हम गए आर्य समाज में। तो जी हैं, उन्होंने बहुत
अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया क्या करना है, महिलाएं कैसे रहना, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, योग के बारे में भी बताया है। और हमारे द्वारिका जिले की जिला प्रभारी नीता भंडारी जी, तो हमारा द्वारिका जिला सबसे आगे है हर योग के क्षेत्र में। काफ़ी योग कक्षाएं लगती हैं, काफ़ी योग शिविर लगते हैं और साथ में हवन इत्यादि होते रहते हैं। उषा बहन जी का भी काफ़ी हमारे लोगों के साथ सहयोग रहता है हर क्षेत्र में। उषा बहन जी हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं। और तो वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो थोड़ा बहुत मैंने बनाई है, वो मैं योग शिक्षिका वाले चैनल पे डालूँगी। तो मैंने सोचा चलो घर पे आके ही आप लोगों को क्यों ना मैं अपनी बात एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए बताऊं। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमारे लिए वहाँ पे प्रसाद वगैरह की भी व्यवस्था थी। फिर हमने अपना प्रसाद वगैरह लेके 4:30 बजे हम वहाँ से छुट्टी हो गई थी हमारी। और छुट्टी होने के बाद हम लोग आगे फिर बस स्टैंड पे हम बैठे बस में। पर बस में इतनी भीड़ कि क्या बोलें। बाबरे, दिल्ली में तो बाबरे कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़, इतने धक्के मुक्के की बाबरे। तो जैसे ही बस रुकी स्टैंड पे, करोल बाग स्टैंड पे, तो हम लोग कोई आगे से गाड़ी में घुस गए और कोई पीछे से घुसे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो कहीं न कहीं से अंदर जाने के लिए लोग उतावले हो रहे थे। तो हमारी 2 बहनों के पर्स चोरी हो गए हैं और एक बहन ने तो चलो सामान ले लिया था, उनके तो पैसे नहीं थे उतने, लेकिन एक बहन के तो हमारे 1300-1400 रुपये थे, जो चोरों ने ऐसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पर्स काट लिया है, पर्स मार लिया है और पता ही नहीं चला। तो जैसे वो आगे की तरफ से बैठे, मैं भी आगे की तरफ से गई थी, लेकिन फिर बाद में मैं उतर के पीछे की तरफ से बस में बैठ गई। हालांकि सीट तो नहीं थी, सीट तो किसी के लिए भी नहीं थी, पर इतना शोर शराबा, इतना दिमाग खराब, वहाँ से सागरपुर तक आने तक हमारा ऐसे दिमाग खराब हो गया है, बाप रे। तो वो बहन के तो सही में 1300 रुपया सारा पर्स का पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र मनाओ कि उस बहन का फ़ोन वगैरह नहीं लिया, फ़ोन लेती या ज़्यादा पैसे होते तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। जब हमारा एक भी रुपया खोता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जिसकी मेहनत की कमाई होती है वो उसको पता चलता है कि मेहनत कैसे करी जाती है और मेहनत का पैसा कितना मान्य और मूल्यवान होता है। भीड़ बहुत सा, सीट का तो कोई नाम ही। 2 बहनों के लिए तो शायद एक बहन के लिए उल्टी हो रही थी तो वो रास्ते में ही उतर गई थी और वो 2 बहनें दूसरी गाड़ी से आए हैं और बाकी हम उसी में आ गए थे। तो कहीं भी आप लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सही में बसों में अपना विशेष ध्यान रखें, अपने पर्स का, मोबाइल का, अपने जेवर जो आप लोग पहन के जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह सोने की, गोल्ड की, तो विशेष ध्यान रखें। और मैं तो यूँ कहूँगी, जब आप लोग सफ़र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं,
तो ज्वेलरी तो पहने ही ना भाई। एक आदमी इतनी मेहनत से बनाता है और इतनी मेहनत की कमाई से अपना जोड़ता है, और क्षण भर में चोर चकारे हमारे इतने हो रहे देश में, पता ही नहीं चलता है। और वो महिलाएं थी, महिलाओं ने ही चोरी करी, क्योंकि वो बहन कह रही हैं जो दरवाजे से अंदर घुसी थी आगे, वो कह रही हमें कह रहे हैं आगे चलो आगे चलो आगे चलो कह रहे हैं वो लोग। और उन्होंने तो अपना पर्स मार लिया और वो भगली दूसरे स्टैंड पे ही उतर गई। और इन्होंने बाद में देखा तो बिल्कुल पर्स साफ गायब हो रखा है। तो मैं आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि चाहे बच्चे स्कूल कॉलेज वाले हैं, और आजकल तो कॉलेजों में भी यही बुरा हाल है। ऐसे में अब फिर दूसरी बात ये है, मैं जा रही थी जब सागरपुर में कॉलेज है ये यहाँ पे, तो वहाँ पे भी बच्चे आपस में इतने लड़ रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं, बाप रे, स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को मार रहे हैं आपस में। कैसे माता पिता अपना बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कैसे फीस पूरी करते हैं, कैसे कैसे करके अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, और बच्चे इस कदर हो रखे हैं कि वो ज़रा से भी माँ बाप की, पेरेंट्स की परवाह नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से मैं एक ही विनती करती हूँ, बच्चों थोड़ा से अपना विशेष ध्यान दें, अपने पेरेंट्स का ध्यान, आज की जनरेशन से भी, क्योंकि इधर बीमारी गली में भी स्कूल वाले बच्चे ही थे, मार काट हुई तो बच्चे को मार दिया पूरा काट के। कहीं बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं आजकल, कोई चोरी कर रहा है, कोई एक दूसरे को, पता नहीं जानवरों से भी बदतर हो गए हैं हमारे लोग, अब पता नहीं क्या हो गया है ऐसा। तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये बात शेयर करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। जय माता दी, जय बद्री विशाल।